स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। और ये स्टार्ट हो गई बेंच 1 वीक 7 आफ्टर द डीलोड। और इत एज सच तो मैं फ्रेश फील तो नहीं कर रहा था, बट डीलोड से ऑफ कोर्स ओवरऑल स्ट्रेस तो कम होता है और फिर एक अच्छे थ्रॉटल के साथ अपनी वीक्स पुश कर सकते, क्योंकि आने वाले वीक्स में रेप्स कम होंगे, सेट लगभग सेम ही रहेंगे और पूरी वर्कआउट इन एंड अराउंड कंपाउंड के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। और एक तरीके से अभी 9 से 10 सेट बेंच के रहेंगे और यही चलते रहेंगे और एक्सेसरीज थोड़ा थोड़ा करके कम होते रहेगा। और ये पहली सेट मैंने 80 kg से 7 रेप्स लिए और आज का टॉप सेट, दो टॉप सेट है 130 फॉर 2 सेट्स ऑफ 4 रेप्स लेना है। और इसके बाद बैक ऑफ में क्लोज ग्रिप रहेगी। तो एक तरीके से अभी जो सैटरडे को जो बेंच 3 होती थी वीक में, तो उसमें क्लोज ग्रिप में अभी हम लोग ये सोचे हैं कि काफ़ी हद तक पुश करेंगे वेरिएशन में, इन ऑर्डर टू लाइक कि एक बार पात और जो मूवमेंट होती है वो ठीक करने में काफ़ी हेल्प होगी। और ये 120 से मैंने 2 रेप लिए और मेरे को कुछ हद तक स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही थी इस दिन। काफ़ी मेरी एल्बो शेक हो रही थी और आप टॉप सेट के वक्त भी देख सकते हो। दिस इज़ 130 kgs और ये आज का टॉप सेट है और 2 टॉप सेट है, उनमें से ये पहला सेट है। मोस्ट टाइम्स जब मैंने अपने ये सेट जो फेल करे मैंने, तो उस टाइम पे कई हद तक मेरे को ऐसा फील होता था कि ईदर माय काफ गॉट पुल्ड और मेरी बैक क्रैम्प कर गई, या मेरी आर्च की जो स्टेबल पोजीशन है वो कई हद तक टूट गई थी। तब जाके मेरी बात मिडवे से फेल होती है। एंड दिस इज़ द 4th रेप, काफ़ी बढ़िया गया। तो इससे मुझे ये मालूम गिरता है कि कुछ तो स्ट्रक्चरली ज़्यादातर मेरी स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो मेरी स्टेबिलिटी फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करती है। जब वो डीप मोशन में जब बार टच करती है, सो द थिंग इज़ कि कई हद तक इंस्टेबिलिटी भी ख़राब कर देती है बहुत सारी चीज़ों को। एंड दिस इज़ द सेकेंड सेट और ये थोड़ा टफ लग रहा था, बट एंड दिस इज़ द 3rd रेप और ये फाइनल रेप कंपैरेटिवली मेरे को ज़्यादा स्टेबल और इजी लगा पहले के 1-2 रेप से। बट कोई सीन नहीं, जस्ट कंप्लीटेड आवर टॉप सेट एंड नाउ वी हैव मूव टू क्लोज ग्रिप। ये मैं आज ले रहा हूँ 105 किलो से 3 सेट्स ऑफ 6 रेप्स। इवेंचुअली मैं ये नोटिस किया हो कि जब मैं क्लोज ग्रिप रखता हूँ, एक ऐसा भी टाइम था जब मेरे बेंच में बैक ऑफ चल रहे थे 120 kg से, मैं क्लोज ग्रिप ज़्यादा बेटर मार पाता था अपने रेगुलर बेंच के बैक ऑफ से। आई डोंट नो हाउ, शायद मे बी मैं स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ नैरो ग्रिप में। बट इवेंचुअली वो टाइम देने पे ही मालूम गिरेगा जब हम लोग वेरियस फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो अगर बेंच के रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ बोलना है तो यार, जस्ट लर्न द लेग ड्राइव फॉर रियल। एक ऐसी चीज़ है ना ये, लेग ड्राइव और प्रॉपर ब्रेसिंग और टाइटनेस से ना तुम्हारी, आई एम डैम श्योर कि तुम्हारी 10 to 15 kgs ऐसे बढ़ जाएगी जैसे ही तुम अपनी टेक्निक को मास्टर कर लोगे। और आगे की चीज़ें तो विद टाइम तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही करना है। वॉल्यूम बढ़ानी है, फिर डीलोड लेने हैं, फिर इंटेंसिटी बढ़ानी है, फिर डीलोड लेनी है, और फिर उसके बाद यू जस्ट टेस्ट योर पीयर्स। इट्स द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जस्ट तुम अलग अलग एंगल से अपनी सारी जो मसल्स इन्वॉल्व है तुम्हारी बेंच प्रेस में, यू जस्ट हिट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड तुम मसल मास ग्रो करते हो, बॉडी वेट बल्क और मल्टीपल टाइम्स कट करते हो, जिससे मसल की क्वालिटी इंप्रूव होती है।
और यही चीज़ तुम ओवर एंड ओवर करते रहते हो। द थिंग इज़ कि पावर लिफ्टिंग समझना और प्रैक्टिकलिटी में जब तुम करते हो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेट बढ़ाना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा है कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि तुम जिम में क्या करते हो। तुम्हारी टाइम पे ऑन टाइम स्लीप होनी चाहिए, मल्टीवाइटामिन्स सब ऑन पॉइंट होने चाहिए, और डाइट ऑन पॉइंट होनी चाहिए, रिकवरी एस्पेक्ट्स ऑन पॉइंट होने चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब चीज़ें नेसेसरी है। तो देन वी मूव टू इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। ये हमारी पहली एक्सेसरी मूवमेंट है वीक 7 की, और ये हम 3 वीक तक कंटिन्यू करेंगे। आई एम टेकिंग 45 kgs फॉर 3 sets ऑफ 8 reps। और ये पहली सेट है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरे मॉडिफाइड फॉर्म में मैं मार रहा हूँ, बट कुछ हद तक मेरी व्रिस्ट में डंबल स्टेबिलिटी आ नहीं रही है, क्योंकि सामने का पोर्शन थोड़ा सा अपने एंड पे बेंड हो जा रहा है। और ये सेकंड एक्सेसरी वर्क में हम ले रहे हैं सिंगल हैंड डंबल रोइंग। फाइनली हमने ये ऐड कर लिया है इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट माई लैट्स बेटर। और अभी देखो बेंच कैसे स्काई रॉकेट करती है कुछ टाइम में। एंड द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ से ना कैसा है कि ये सारी वेरिएशंस जो है, पेंडले रोइंग, चेस्ट सपोर्टेड हैवी रोइंग, ये अब तक मैं केबल और जिसमें बैक की इन्वॉल्वमेंट इतनी है नहीं, लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट स्पेशली इतनी है नहीं, वैसे मूवमेंट कर रहा था, बिकॉज मेरी एक लोअर बॉडी की इंजरी चल रही है। इस पर मैं एक डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा कि हाउ आई रिकवर्ड फ्रॉम इट। और ये पेक फ्लाई के मैं 3 sets ऑफ 10 to 12 reps मार रहा हूँ। ये मेरी थर्ड एक्सेसरी वर्क है बेंच 1 की। काफ़ी हद तक इस टाइम तक मैं सोर फील कर रहा था, फटीक फील कर रहा था, और कैसा है कि जिम में तब तक क्राउड भी बढ़ गया था। और ये हमारी है लास्ट वेरिएशन विच इज़ ट्राइसेप पुश डाउन। आप देख सकते हो कि मैंने अटैचमेंट्स चेंज कर दिए, क्योंकि पिछले 3 to 4 वीक्स में मैंने सेम अटैचमेंट रखी थी। और फाइनली यही हम 3 हफ्ते तक फॉलो करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स इट। बाय।